राधे राधे दोस्तों, एकता सुविचार में आपका स्वागत है। भगवत गीता का तीसरा अध्याय जो हिंदी और सरल भाषा में है। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिली वचनों से बुद्धि को भ्रम में निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। तो संज्ञा वालों का ध्यान, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिली। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रगति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो कर्मेंद्रिय को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करते हैं, वे पाखंडी मिथ्याचारी कहलाते हैं। जो इंद्रियों को मन में दमन कर और विषयों में प्रवृत्त होना ना होकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने कर्म के अनुसार नियमित कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिन कर्म किए बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। एक कौन्ते, यज्ञ के ज्ञान वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनको करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने सही प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यह कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु हो। इससे तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दान को भी बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म वायु है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पाप में है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ है, और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे, इसमें मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा।
जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न ना करें, परंतु आप स्वयं करता हुआ उसमें भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रगति के गुणों करके की उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर उसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पवृक्ष मर्दों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलाए ज्ञान ना करें। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, तो कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी मेरे इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। सर्व धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी उसे कौन बलात्कार पाप के मार्ग से में प्रवृत्त करता है? कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम मक्रोध मनुष्य को पार मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न हो इच्छा कभी विलुप्त तृप्त नहीं होती। पापी और शत्रु है, जैसे धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्द का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विष्णु की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान अच्छा हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विशेषता ज्ञान को आच्छादित करके जीवक को मोहित कर लेती हैं। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रिय सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उसे आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाभावो, तुम दूसर शत्रु को जीत लो। तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। वह बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई अंजन बताओ जिसे पृथ्वी में गड़ा द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने मार तदंतर उसने पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक ने अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा,
तेरे पिता के पास बहुत द्रव्य था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा कि माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः उनका उद्धार किस तरह होवे? पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति कर, जब तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और देह देही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देह देही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना सुन वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठ गामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी के पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहे, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। राधे राधे दोस्तों। ओम नमो वासुदेवाय नमः। दोस्तों, गीता पाठ का भगवत गीता पाठ का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। उसका महात्म्य भी हमने आपको बताया। तीसरा अध्याय चलिए संपन्न होता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेशन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।